हेलो स्टूडेंट। आज हम क्लास 11th में सरफेस टेंशन का नेक्स्ट वीडियो लेकर आए हैं। हम लोग इसमें जो है एंगल ऑफ कांटेक्ट और उसके मेनिसिस कैसा बनता है उसके बारे में बात करते हैं। तो पहले देखते हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट होता क्या है। तो कहता है क्या कि जब लिक्विड का सरफेस है, किसी लिक्विड का सरफेस और जो वाटर का जो सरफेस है अंदर का, दोनों के बीच का जो एंगल्स का फॉर्मेशन करेगा, अगर उस पर टेंजेंट ड्रॉन करें, रेखाएं ड्रॉन करें, तो उसके बीच का जो एंगल जो बनता है उसी को हम एंगल ऑफ कांटेक्ट कहते हैं। बात है समझे? जैसे लिक्विड का सरफेस हो गया ग्लास का। अब ग्लास का सरफेस में और यहाँ वाटर है, तो वाटर का सरफेस, वाटर के इनसाइड पार्ट जो हो गया, और ग्लास का जो अंदर का हिस्सा होगा उसके भी हम टेंजेंट ड्रॉन कर दें, तो उसके बीच का जो एंगल बनता है उसी को क्या कहते हैं हम लोग? एंगल ऑफ कांटेक्ट कहा जाता है, जिसको हम किसी थीटा से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब यहाँ कंडीशन अलग अलग बनता है, हर एक लिक्विड्स का जो कांटेक्ट है वो अलग अलग होता है। अब हम लोग बात करते हैं, पहले वाटर की बात करते हैं। वाटर सरफेस जो है वह क्या करता है? वाटर सरफेस जो है किसी भी लिक्विड के सरफेस में क्या करता है? भिंग आता है। भिंग होता है कि नहीं होता है? ग्लास में देखो, ग्लास में हम लोग पानी पी रहे हैं, तो पानी पीने के बाद क्या होता है? उसमें कुछ वाटर मोलिक्यूल्स का बच जाता है, तो वो उसको चिपकता है। तो जब चिपकेगा, तो चिपका मतलब क्या? वाटर सरफेस जब चिपकेगा तो उसका जो कंडीशन जो बनता है, अगर चिपक रहा है तो मतलब वो क्या हो रहा है? वो राइज होना चाहेगा, ऊपर ऊपर की ओर होना चाहेगा। इसलिए जो सरफेस जो बनाया गया, ये सरफेस हो गया उसका, और वाटर सरफेस जो है वो क्या ऊपर की ओर उठना चाह रहा है, वह उसमें चिपकेगा। तो चिपकेगा कैसे? जो चिपका करना चाह रहा है वह चिपकेगा, तो उस कंडीशन उसका क्या मॉलिक्यूल्स का ऊपर की ओर जाएगा, राइज करेगा। तो इसका जो मेनिसस बनता है, जो आकार जो बनता है, वो कैसा बन जाता है? उसका कॉनकेव बन जाता है। तो याद रखना है कि जो वाटर और ग्लास सरफेस के बीच में जो मेनिसस, उसका आकार जो बनता है वह कैसा बनता है? कॉनकेव बनता है। और अगर मरकरी की बात करते हैं, मरकरी जो है वाटर को वह सरफेस से भिंगाता नहीं है। और लोग देखेंगे, थर्मोमीटर देखे होंगे, थर्मोमीटर में जो हम लोग जो बुखार नापने का मशीन आता है, वो जो बुखार को नापा जाता है, तो उसमें क्या होता है? पारा जो होता है ऊपर नीचे होता है। तो देखिएगा ग्लास के सरफेस में वो क्या होता है? भिगाता नहीं है, चिपकता नहीं है। चिपकने नहीं के चलते ही इसका यूज किया जाता है। तो वह चिपकेगा नहीं, चलने क्या होता है? वह अपने सरफेस से चिपक नहीं रहा है, तो उसके चलते इसका शेप कैसा हो जाएगा? इसका जो है वो जब नहीं चिपक रहा है तो उसका शेप कैसा हो जाता है? उसका गोल टाइप होने लगेगा, अपने आकार को वह कवर करेगा, फैलेगा नहीं, वो क्या सिकुड़ेगा अपने आप। जब सिकुड़ेगा तो शेप कैसा उसका? गोल टाइप होना चाहेगा। तो इस कारण से जो इसका सरफेस जो है वो कैसा होने लगता है? इस टाइप होना चाहिए, इस टाइप हो जाएगा उसका, जिसके कारण से ना इस शेप कैसा लग रहा है? इसका कैसा रहा? गोल टाइप लग रहा है। तो ये एंगल, ये सरफेस इसका ऐसा टर्न करना पड़ेगा हमको। और तो एंगल इसका कैसा, ये एंगल बन रहा है इसके ऊपर, तो उसका मेनिसस कैसा हो गया? कॉन्वेक्स हो गया। ये ऊपर की ओर उठा हुआ है, तो ऊपर उठा हुआ क्या? कॉन्वेक्स हो गया। और इसका नीचे की ओर है हम लोग का, तो क्या हम लोग का? कॉनकेव हो गया। तो दो चीज क्लियर हो गया हम लोग का कि वाटर सरफेस का ग्लास के साथ जो मेनिसस बनता है, उसका जो आकार बनता है वो कैसा होता है? कॉनकेव होगा। और मरकरी के साथ जो बन रहा है वो कैसा होगा? कॉन्वेक्स होगा। एक चीज पहले वो क्या होना चाहिए। अब आते कि भिगा रहा है कौन, तो ये इस कंडीशन में क्या हम लोग का? अब देखिए कि एंगल क्या बन रहा है। तो जब वेट हो रहा है तो एंगल जो हम लोग का है वो क्या होना चाहिए? एक्यूट एंगल होना चाहिए। तो इस कंडीशन में जो हम लोग का एंगल है वो कैसा होगा? एक्यूट एंगल होगा। एक्यूट एंगल होगा, 90 डिग्री से कम होगा। थीटा का जो वैल्यू होगा वो 90 डिग्री से क्या होगा? कम होगा। इस कंडीशन में लेस देन क्या होगा? 90 डिग्री होगा इसमें हम लोग का। और मरकरी के साथ कंडीशन क्या होता है? वो भिंगा नहीं रहा है, तो उस कंडीशन में इसका जो एंगल ऑफ कांटेक्ट जो हो रहा है वो क्या होता है? ऑब्ट्यूज एंगल बन जाता है। ये एंगल जो है वो क्या होता है? ऑब्ट्यूज एंगल होता है। एंगल ऑफ कांटेक्ट जो इस कंडीशन में वो ऑब्ट्यूज होता है, वह इस करने का थीटा का वैल्यू जो है वो 90 डिग्री से ज्यादा हो जाता है। ये क्या कर रहा है? वेट कर रहा है। तो ये इसमें क्या लेंगे हम लोग? एक क्या हो गया हम लोग का? ऊपर अंदर सरफेस क्या हो गया? वाटर हो गया। और बाहर का सरफेस क्या हो गया? ग्लास हो गया। तो वाटर और ग्लास के बीच में जो एंगल ऑफ कांटेक्ट बन रहा है वो एक्यूट एंगल बनेगा, 90 डिग्री से कम बनता है। और ये अंदर का सरफेस क्या हो गया? ये हो गया मरकरी हो गया। और बाहर का सरफेस क्या हो गया? ग्लास हो गया। तो इस कंडीशन में एंगल जो बन रहा है वो कैसा? ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा, 90 डिग्री से ज्यादा बनेगा। अब कौन भिंगा रहा है, कौन नहीं भिंगा रहा है?
तो इसमें पड़ेगा कि जो ग्लास सरफेस जो होता है वह पानी वह ग्लास सरफेस में पानी का चिपक रहा है, तो उस कंडीशन में क्या हो रहा है, यह वेट हो रहा है इसमें, यह जो कंडीशन में वो भींगा रहा है। मैंने यहाँ पूछा किसमें भींग रहा है किसमें नहीं भींग रहा है हम लोग, तो इस कंडीशन क्या होता है, वेट हो रहा है हम लोग का, भीग रहा है उसमें। और इसमें क्या लिख देंगे हम लोग, इसमें लिख देंगे डज नॉट में, वो भीग नहीं रहा है। मरकरी जो है वो दीवार के सरफेस वाटर क्या ग्लास में चिपकता नहीं है, और वाटर जो है वो दीवार में चिपकता है हम लोग का। तो पानी में फेंके हम लोग, कपड़ा भीग जाता है हम लोग का, तब कपड़ा भीग में मतलब क्या हुआ, वो पानी से जब चिपका। और मरकरी क्या होता है, फेंकेगा वो अपने आप में सिकुड़ जाएगा। तो वैसा कंडीशन जो हो गया वह कॉन्वेक्स मनीसस, इसमें क्या होगा, कॉनकेव मनीसस। अब एंगल कितना बनता है, जो वाटर और ग्लास के बीच में, वाटर और ग्लास के बीच में जो एंगल ऑफ कांटेक्ट बनता है वह एंगल बनता है, कितना बनता है, वह 8 डिग्री आसपास होता है। एंगल ऑफ कांटेक्ट जो है प्योर वाटर और ग्लास के बीच में एंगल ऑफ कांटेक्ट जो बनता है वह कितना होता है, 8 डिग्री होता है। और मरकरी और ग्लास में जो बनता है एंगल ऑफ कांटेक्ट है वो हम लोग का कांटेक्ट है, थीटा का मान 138 डिग्री होता है। मरकरी और ग्लास के बीच में एंगल ऑफ कांटेक्ट कितना होता है, 138 डिग्री होता है। ऑप्टिक एंगल में चला गया, और ये क्या हो गया, 8 डिग्री एक्यूट में चला गया। अब अगर हम कोहेसिव फोर्स और एडिसिव फोर्स वगैरह आ जाते हैं तो क्या होता है। अब बताइए इसमें कौन सा फोर्स ज्यादा है, कोहेसिव फोर्स ज्यादा है कि एडिसिव फोर्स ज्यादा है। तो एक कोहेसिव फोर्स अपने आप में लग रहा है वाटर का, वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ। एडिसिव फोर्स क्या हुआ, दो सरफेस के बीच में लग रहा है। तो एक सरफेस मेरा एक ग्लास हो गया, एक वाटर का सरफेस हो गया, दोनों के बीच फोर्स लग रहा है तब ना वो चिपक रहा है। तो मतलब इस कंडीशन में, फर्स्ट कंडीशन में क्या हो रहा है हम लोग का, फर्स्ट कंडीशन में कोहेसिव फोर्स जो है वो क्या हो रहा है, यानी तो कोहेसिव फोर्स जो होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा, सॉरी इसमें क्या होगा, एडेसिव फोर्स ज्यादा होगा। एडेसिव फोर्स जो है वह ज्यादा कैसे होगा, कोहेसिव फोर्स। एडेसिव फोर्स ने चिपका रहा है, तो वेट जब हो रहा है मतलब कब वो वेट होगा, जब चिपकेगा। तो चिपकने मतलब क्या हुआ, दूसरे फोर्स ज्यादा होगा। तो एडेसिव फोर्स जो है वह ज्यादा किस क्या हो, कोहेसिव फोर्स ज्यादा होगा, जिस कारण से वो चिपक जा रहा है। मरकरी के साथ क्या होता है, मरकरी अपने आप में वो बल लगाता है, बोले हम नहीं चिपकेंगे आपके साथ, अब अलग रहिए हम अलग रहेंगे। वही कंडीशन यहाँ हो जा रहा है। तो कंडीशन यहाँ क्या हो रहा है कि मरकरी जो है चिपकना नहीं चाह रहा है, चिपक नहीं रहा है, तो जिसके चलते क्या हो, यहाँ क्या बोलेंगे हम लोग, यहाँ बोल देंगे कि कोहेसिव फोर्स क्या होगा, कोहेसिव फोर्स ज्यादा होगा, एडेसिव फोर्स क्या होगा, कम हो जाएगा। इस कंडीशन में कोहेसिव फोर्स जो है वह ज्यादा होगा, एडेसिव फोर्स क्या होगा, कम हो जाएगा। अपने आप में रखना चाह रहा है ना, मरकरी जो अपने आप में फोर्स लगा रहा है वो अब अलग रहना चाह रहा है, चिपक ही रहा है। तो जब भीग रहा है तो एडेसिव फोर्स ज्यादा है, कोहेसिव फोर्स कम है, और जब नहीं भीग रहा है मतलब कोहेसिव फोर्स ज्यादा है, एडेसिव फोर्स कम हो रहा है। क्लियर हम लोग का। तो एंगल ऑफ कांटेक्ट मतलब क्या हो गया कि दो सरफेस के बीच में, सॉलिड सरफेस और लिक्विड सरफेस में के बीच में अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं उसके बीच के जो एंगल बनता है उसी को एंगल ऑफ कांटेक्ट कहते हैं। लेकिन यहाँ कंडीशन जो अलग अलग कंडीशन फॉर्म होता है, इस कारण से जो है सो एंगल ऑफ कांटेक्ट होता है। हम लोग आज इसमें देखेंगे कैपिलरिटी। कैपिलरिटी क्या होता है, तो कैपिलरिटी क्या कहता है कि वाटर सरफेस, वाटर में किसी भी ट्यूब में एक कैपिलरी ट्यूब होता है, उसमें राइज करना या फॉल करना, वाटर के लेयर को ऊपर की ओर आना या नीचे की ओर जाना कि फेनोमेनन को हम लोग क्या कहते हैं, उसको कैपिलरिटी कहलाता है। वही लिखा हुआ है कि राइज या फॉल ऑफ लिक्विड इन ए कैपिलरी ट्यूब इन कंपेयर टू सराउंडिंग इज कॉल्ड कैपिलरिटी। और किसी भी लिक्विड सरफेस में अगर हम लोग कोई बर्तन लेते हैं ना, बर्तन में अगर हम लोग एक ट्यूब को डाल रहे हैं, इसी को कहा गया कैपिलरी ट्यूब कहते हैं हम लोग। अब कैपिलरी ट्यूब को डालने के बाद देखा क्या जाता है कि जब अगर यह वाटर है तो वाटर सरफेस, वाटर होने के चलते इसमें क्या होता है, वाटर जो है राइज करता है, ऊपर की ओर जाता है। तो जो वाटर होता है उस कंडीशन में यह क्या हम लोग का वाटर है, वाटर रहने के चलते वह क्या होता है, लिक्विड राइज कर रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है। ये इसके एक फेनोमेना हो गया, एक इसकी प्रॉपर्टी है कि ऊपर की ओर जाता है। इसके पहले हम लोग पढ़े थे, कारण क्या भिगाता है, भिगाने मतलब क्या, ये जो कंडीशन है वो ऊपर की ओर जाएगा हम लोग का।
लेकिन वही कंडीशन यहाँ अगर मरकरी के साथ हम किया जाता है, पैरेलल करते हैं हम लोग, तो मरकरी के साथ कंडीशन क्या होता है, ये क्या हम लोग का मरकरी है। और जब मरकरी होता है तो मरकरी के जो है कैपिलरी में ऊपर ना जाकर वो क्या होता है, नीचे की ओर आता है। तो इसलिए राइज और फॉल दोनों लिखा हुआ है, ऊपर भी जाना है नीचे भी। तो वाटर रहेगा तो ऊपर की ओर जाएगा, और अगर मरकरी रहेगा तो वो नीचे को रहेगा। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कैपिलरिटी कहलाता है, कि लिक्विड का ऊपर राइज या फॉल होना कैपिलरिटी कहलाता है। अब इसका यूज हम लोग लाइफ में कर रहे हैं हम लोग। अगर मान लिया जाए कि हम लोग जो नहा के जब निकलते हैं तौलिया से पूरा पोछे जा रहे हैं, तो तौलिया क्या करता है, तौलिया जो है वो जैसे एक पोछ रहे हम लोग, तो वह क्या करता है, पानी को एब्जॉर्ब किया, अपनी ओर खींचा, तो वही कैपिलरी का काम किया। वहां पर बाल पूरा पूरा भीगा हुआ था, मतलब बाल में क्या हुआ, तौलिया से हम लोग पोछ रहे हैं, तो वो जो वाटर उसका जो पानी जो है वह कहाँ चला गया, तौलिया में चला गया। तो तौलिया क्या किया, पानी को अपनी ओर खींचा, तो पानी उसमें राइज किया उसका, तो वह कंडीशन क्या हो गया, कैपिलरिटी का कंडीशन हो गया। तो ये सब जो चीज हम लोग का है वह कैपिलरिटी में चला जाता है। पानी जो हम लोग का प्लांट में भी जो पानी देते हैं वो भी ऊपर की ओर चला जा रहा है, लिफ्ट में जा रहा है हम लोग का, तो वो भी क्या है, कैपिलरिटी के चलते होता है। कभी कभी ध्यान नहीं होगा, बरसात के मौसम में अगर किनारे पानी अगर जमा हुआ है, मिट्टी का घर कहीं पर है, तो देखिए उसका दीवार धीरे धीरे क्या होता है, पूरा भीग जाता है। तो पानी धीरे नीचे 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 क्या वो राइज कर रहा है, ऊपर की ओर चला जा रहा है, वो भी कंडीशन हम लोग का है। तो वो भी किसके चलते हो रहा है, वो भी कैपिलरिटी के चलते वो हो रहा है, तो वो राइज करता है। तो वाटर में राइज करेगा, मरकरी में फॉल करेगा। अब कह रहे हैं कि कितना राइज और कितना फॉल, उसके लिए एक फॉर्मूला चाहिए हम, तो उसके लिए एक फॉर्मूला निकाला गया है। उस फॉर्मूला को हम लोग एसेंट फॉर्मूला कहते हैं। एसेंट फॉर्मूला क्या कहता है, H बराबर 2 सिग्मा cos थीटा r रो g होता है। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। इसको क्या कहते हैं हम लोग, सरफेस टेंशन कहते हैं। ये जो सिग्मा वो क्या, सरफेस टेंशन हो गया, थीटा हम लोग एंगल ऑफ कांटेक्ट में चला जाएगा, r रेडियस हो गया, रो डेंसिटी हो गया, g एसएन ड्यू टू ग्रेविटी हो गया। अब H के साथ जो रिलेशन है वो cos थीटा के साथ भी जा रहे हैं हम लोग, और r के साथ भी है। अब थोड़ी सी इस पर बात करते हैं, पहले इसको मिटा देते हैं हम लोग। अब यहां पर क्या कहता है, रेडियस के साथ भी है, H के साथ जो रिलेशन है, पहला कंडीशन क्या हम देखते हैं हम लोग, H के साथ जो है वो R का रिलेशन क्या है, उल्टा है। R क्या हो गया, ट्यूब के रेडियस, एक ट्यूब मान लीजिए A है और एक ट्यूब A है, दोनों में रेडियस का डिफरेंस। तो यहां कहता है कि अगर R और A, अगर R ज्यादा होगा, इस कंडीशन R क्या है, ये R1 हो गया, मान लो ये R1 है, ये R2 है, दोनों सेम है, दोनों पानी है, दोनों कंडीशन नहीं वो सेम ही, सिर्फ ट्यूब को हम लोग रेडियस को चेंज किया। तो अगर R कम होगा तो हाइट क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा, और अगर R ज्यादा है तो H क्या होगा, कम हो जाएगा। तो यहां कहना चाह रहा है कि अगर R1 का कंडीशन में H1 और H2 ये हाइट होगा, इसका H1 हो जाएगा, मान लीजिए H2 होगा। अब बताए हाइट ज्यादा किस में होगा, H1 में ज्यादा होगा कि H2 में ज्यादा होगा, वाटर जो राइज का किस में ज्यादा करेगा। तो एसेंट फॉर्मूला के हिसाब से क्या कहता है कि जिसका रेडियस ट्यूब का कम होगा उसमें हाइट जो होगा राइज वो ज्यादा करेगा, और जिसमें रेडियस ज्यादा होगा उसमें हाइट क्या होगा, कम होगा। तो इस कंडीशन में H1 का हाइट क्या होगा, H2 से ज्यादा हो जाएगा। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि R1 का वैल्यू R2 से कम है, इसका R2 का रेडियस क्या है, ज्यादा है। तो मोटा ट्यूब रहेगा तो वाटर फॉल कम होगा, वाटर राइज कम होगा, और अगर पतला ट्यूब है तो वाटर का राइज ज्यादा होगा। ठीक है, तो एक कंडीशन को याद रखना पड़ेगा कि ट्यूब अगर दोनों सेम कंडीशन दे दे और अगर बोल दे कि वाटर राइज किस में ज्यादा कर रहा है, तो जानना पड़ेगा कि जो पतला है उसमें ज्यादा राइज करेगा। और फॉल का भी कंडीशन में हो जाता है हम लोग का, ज्यादा फॉल करेगा कम फॉल करेगा हम लोग का। और एक चीज और ध्यान रखना है हम लोग को, दूसरा थीटा पर भी बात कर रहा है, कॉस थीटा, एच के साथ क्या होगा, कॉस थीटा क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चला गया। अब अगर थीटा एक्यूट होगा, थीटा का वैल्यू जो है 0 डिग्री से 90 डिग्री तक में इंक्रीज करता है, और जैसे हम लोग 90 से आगे जाएंगे कॉस थीटा का मान क्या होता है, नेगेटिव होना शुरू हो जाता है, घटना शुरू हो जाता है। तो जब एक्यूट एंगल होगा उस कंडीशन में क्या होगा,
थीटा का वैल्यू अगर 90 से कम होगा तो 90 से कम होने पर क्या होता है, वैल्यू क्या होता है उसका, पॉजिटिव है। ये 90 से कम होने से वैल्यू क्या उसका बढ़ रहा है, तो बढ़ रहा है। इस कंडीशन से जब थीटा एक्यूट हो जाता है, थीटा क्या हो जाएगा, एक्यूट एंगल होता है, तो क्या होता है, वैल्यू बढ़ेगा। और वैल्यू बढ़ेगा मतलब क्या हुआ, हाइट क्या होता है, एच जो क्या इंक्रीज करेगा, हाइट क्या बढ़ेगा। इस कारण से जो है वो एच क्या होता है, राइज करेगा। अरे सुने, थीटा पर डिपेंड कर रहा है हम लोग का, तो थीटा का कंडीशन क्या हुआ, 0 से 90 डिग्री। तो 0 से 90 डिग्री के कंडीशन में वह क्या होता है, एच का वैल्यू क्या होता है, बढ़ रहा है, थीटा का वैल्यू बढ़ रहा है, तो थीटा का जो वैल्यू होता है वह क्या होता है, पॉजिटिव होता है। लेकिन जैसे हम लोग ऑब्ट्यूज एंगल में चले जाएंगे, 90 डिग्री से ज्यादा जाएंगे, तो 90 डिग्री ज्यादा जाने के बाद उस कंडीशन में क्या होता है, जब 90 ज्यादा जाने पर वैल्यू क्या होता है, नेगेटिव में आना शुरू हो जाता है, थीटा का मान माइनस में आ जाता है। तो उस कंडीशन में वह नेगेटिव आएगा तो वह क्या फॉल करेगा। तो थीटा जब हम लोग का ऑब्ट्यूज एंगल चला जाता है, थीटा जब क्या होगा हम लोग का ऑब्ट्यूज एंगल चल जाता है, उस कंडीशन में वह क्या करेगा, फॉल करेगा। तो वही नियम जो है यहां और यहां लागू हो रहा है हम लोग का, क्योंकि हम लोग वाटर के कंडीशन में एंगल ऑफ पॉइंट कितना था, एक्यूट था। एक्यूट जब होगा तो क्या होगा, वाटर उसमें राइज करेगा, ऊपर की ओर जाएगा। और जब थीटा ऑब्ट्यूज रहेगा तो थीटा ऑब्ट्यूज बनेगा, cos थीटा का मान 138 हमारे करीब में था, तो 138 का वैल्यू कितना होगा, निकालेंगे तो माइनस में जाएगा हम लोग का। तो माइनस है तो क्या कंडीशन क्या होगा, एच फॉल करेगा। प्योर वाटर में कितना था, 8 डिग्री था, प्लस में आ गया, प्लस में हो गया तो वाटर क्या राइज करेगा, पानी ऊपर की ओर जा रहा है। तो ये कंडीशन हम लोग का है। ऐसे हम लोग बताना चाहते हैं कि कंडीशन वो क्या हम लोग का, कि कब राइज करेगा और कब उसका फॉल करेगा। क्लियर है, यहां तक दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक क्वेश्चन बात करते हैं, अगर मान लीजिए एक ठंडा पानी है, एक गर्म पानी है। अब बताना कि वाटर ज्यादा राइज किस में करेगा, ऐसा ना, एक में ठंडा पानी है, एक में गर्म पानी है, दोनों में हम लोग कैपिलरी ट्यूब सेम रेडियस को डाल दिए। अब बताना आपको कि कैपिलरी ट्यूब में जो है वाटर राइज ज्यादा किस में करेगा, ठंडा पानी में या गर्म पानी में, सोच बताइए जरा। चलिए सोच लिए, क्वेश्चन क्या दिया था बता रहे हैं कि एक में गर्म पानी है और एक में ठंडा पानी है, कैपिलरी ट्यूब दोनों का सेम है, इसमें क्या दोनों का सेम रेडियस का कैपिलरी ट्यूब लगा हुआ, और इसमें भी जो है सो एक कैपिलरी ट्यूब लगा हुआ। सिर्फ हम क्या बोले कि दोनों में एक में क्या हम लोग का गर्म पानी डाला गया, एक में ठंडा पानी डाला गया। अब बताना क्या आपको है कि ज्यादा वाटर राइज किस में करेगा, ठंडा पानी में या गर्म। टेम्परेचर इंक्रीज करने से सरफेस टेंशन घटता है, टेम्परेचर को बढ़ाने से सरफेस टेंशन क्या होता है, घटता है। और जब सरफेस टेंशन घटेगा तो हाइट क्या होगा, एच के साथ सिग्मा का रिलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का है, एच के साथ जो सिग्मा है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हो गया। तो जब सरफेस टेंशन कम होगा तो हाइट भी क्या होगा, कम होगा। इसमें क्या है, मान लीजिए इसमें हॉट वाटर है और इसमें क्या हम लोग का कोल्ड वाटर है, ठीक है, दोनों में वाटर ही है, एक हॉट है एक कोल्ड है। जब टेम्परेचर ज्यादा हो गया, ध्यान टेम्परेचर ज्यादा हो गया तो सरफेस टेंशन कम हो गया, टेम्परेचर ज्यादा हुआ, टेम्परेचर जब ज्यादा हो गया तो सरफेस टेंशन क्या हो गया, कम हो जाएगा। जब सरफेस टेंशन कम होगा तो हाइट भी क्या होगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो टेम्परेचर ज्यादा होने से तो एक हाइट क्या होगा, मान लीजिए हाइट अगर यहां तक आ रहा है तो इसका हाइट यहां तक जाएगा, ठीक है। और इस कंडीशन में टेम्परेचर क्या है, कम है, तो जब टेम्परेचर कम है तो सरफेस टेंशन क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। टेम्परेचर कम सरफेस क्या होगा, ज्यादा होगा, सरफेस ज्यादा होगा, उसका हाइट भी उस कंपेरिजन क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया। तो दोनों का कंडीशन पूछा जाएगा कि हाइट ज्यादा किस में ज्यादा आएगा, तो हाइट जो किस में ज्यादा होगा, ये H1 अगर हाइट होगा इसका, ये हाइट अगर S2 होगा तो क्या होगा, S2 का मान क्या होगा, H1 से ज्यादा होगा। क्यों होगा, क्योंकि जब ठंडा होने पर, टेम्परेचर कम होने पर सरफेस टेंशन क्या होता है, जब कम होगा तो सरफेस टेंशन क्या होता है, ज्यादा हो जाता है, ठीक है। तो उस कंडीशन हम लोग को ध्यान रखना पड़ेगा कि दोनों का कंडीशन क्या होता है हम लोग का उल्टा हो जाता है, ठीक है।
तो एक क्वेश्चन क्लियर हो गया हम लोग का कि जब टेम्परेचर ज्यादा होगा तो सरफेस टेंशन कम होगा, और जब सरफेस टेंशन कम होगा तो हाइट भी उसका क्या होगा, कम होगा। और जब टेम्परेचर कम है सरफेस टेंशन ज्यादा होगा, और जब सरफेस टेंशन ज्यादा होगा उसका हाइट जो होगा वो ज्यादा होगा। ये हम लोग का जो था हाइट के साथ कितना राइज करता है वो डिपेंड करता है हम लोग के एसेंट फॉर्मूला पर डिपेंड करता है। कैसा वीडियो लगा आप लोग जरूर कमेंट में बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।